गैस की समस्या आजकल हर किसी के जीवन में देखने को मिल रही है। गैस की परेशानी इतनी आम हो गई है कि हर दूसरा इंसान इससे परेशान है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी गलत खान-पान की आदतें। लोग जंक फूड का अधिक सेवन कर रहे हैं, उल्टा सीधा और असंतुलित खाना खा रहे हैं और यहाँ तक कि घर पर भी पौष्टिक भोजन नहीं कर पा रहे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि पेट में गैस बनती है, जो शरीर की नसों तक भर जाती है और बाहर निकलने का नाम नहीं लेती। कई बार यह गैस शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द का कारण बन जाती है। अक्सर लोग कहते हैं, अरे यार, मेरे सिर में दर्द हो रहा है या मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और इसका मुख्य कारण गैस्ट्रिक समस्या होती है। अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक ऐसा अचूक और कारगर उपाय लेकर आया हूं, जिसे अपनाने के बाद आप एक ही दिन में फर्क महसूस करेंगे। यह न केवल आपकी गैस की समस्या को जड़ से खत्म करेगा, बल्कि मोटापे को भी कम करेगा। अगर आपको एसिडिटी की समस्या है, पेट में जलन होती है, खाना सही से नहीं पचता या बार बार पेट खराब होता है, तो यह उपाय आपकी सभी परेशानियों का हल है। ये वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह पूरी तरह से आपके लाभ के लिए बनाया गया है। गैस, अपच और पेट की अन्य समस्याओं की जड़ हमारा पाचन तंत्र होता है। अगर पेट सही तरीके से साफ नहीं होता, तो शरीर में अन्य बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक और घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपके पेट को स्वस्थ बनाएंगे और आपको इन समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं दाना मेथी। यह एक बेहद गुणकारी चीज है, जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। फाइबर हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज की समस्या को खत्म करता है। इसके अलावा यह एसिडिटी को कम करने में भी बहुत प्रभावी होता है। अगर आपके शरीर की नसों में गैस भर गई है, तो दाना मेथी उसे पूरी तरह से बाहर निकालने में मदद करेगी। इतना ही नहीं, यह मोटापे को भी कम करने में सहायक होती है। डायबिटीज के मरीज भी इसे बिना किसी झिझक के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। अब अगली चीज है जीरा। जीरा एक ऐसा मसाला है जिसे लगभग हर घर में उपयोग किया जाता है। यह पेट की सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है। जीरे में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और एसिडिटी को तुरंत कम करने में सहायक होते हैं। साथ ही यह वजन घटाने में भी मदद करता है। अगर आपने कोई भारी खाना खा लिया है और वह पच नहीं रहा, तो जीरा आपके पाचन को दुरुस्त करने में बहुत सहायक होगा। इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, यह भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब मैं लेने जा रहा हूं साबुत धनिया। ध्यान रहे, आपको पिसा हुआ धनिया नहीं लेना है, बल्कि साबुत धनिया ही लेना है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। साबुत धनिया में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जो पेट में गैस बनने की समस्या को खत्म करते हैं और शरीर को हल्का महसूस कराते हैं। इसके अलावा यह वजन घटाने में भी सहायता करता है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, तो इसे अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। अब बात करते हैं सौंफ की। सौंफ एक बेहद गुणकारी चीज है, जो न केवल पाचन क्रिया को सुधारती है, बल्कि पेट की मांसपेशियों को आराम देने में भी मदद करती है। इसमें मौजूद तत्व गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा यह शरीर के पित्त को संतुलित करती है और पेट की जलन को कम करती है। सौंफ को सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपकी गैस्ट्रिक समस्या पूरी तरह खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, ये 4 चीजें, दाना मेथी, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, आपके पेट की हर समस्या को दूर करने में बेहद असरदार हैं। अगर आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी फर्क महसूस होने लगेगा। यह न केवल आपकी गैस्ट्रिक समस्या को खत्म करेगा, बल्कि आपके वजन को भी कम करेगा और पाचन शक्ति को मजबूत बनाएगा। यह उपाय अपनाने का सही तरीका क्या है, यह भी मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं।
अगर आप इस विधि को सही तरीके से अपनाएंगे तो केवल 7 दिनों के भीतर ही आपको खुद महसूस होगा कि आपकी सेहत में कितना सुधार हो रहा है। आप खुद कहेंगे, भाई यह तो कमाल का उपाय है। सबसे पहले हमें एक गिलास लेना है। इस गिलास में हम 1 टीस्पून दाना मेथी डालेंगे। ध्यान रहे, मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए, इसलिए 1 टीस्पून मेथी के दानों की मात्रा को लेकर कोई गलती न करें। यदि आप भूल जाएं तो मैंने इसकी पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी लिख दी है। अब इस मिश्रण में 1 टीस्पून साबुत धनिया डालना है। यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है। हमें पिसा हुआ धनिया बिल्कुल भी नहीं लेना है, बल्कि सिर्फ साबुत धनिया ही इस्तेमाल करना है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या धनिया पाउडर काम करेगा, तो इसका सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमें इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा डालना है। जीरा हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है और इसे डालने से इस उपाय का असर और भी बढ़ जाता है। इसके बाद हमें इसमें 2 टीस्पून सौंफ डालनी है। बाकी सारी चीजों की मात्रा 1-1 टीस्पून होगी, लेकिन सौंफ की मात्रा दोगुनी रखनी है, यानी 2 टीस्पून। यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है क्योंकि सौंफ हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है। अब इन सभी चीजों के ऊपर से सामान्य तापमान का पानी डालना है। ध्यान रखें कि ठंडा पानी नहीं लेना है। इस बात का विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि ठंडा पानी इस मिश्रण के प्रभाव को कम कर सकता है। अब हम इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर इसे रात भर भीगने के लिए छोड़ देंगे। यह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, लेकिन इसके फायदे जबरदस्त हैं। अगर आपको गैस की समस्या है, एसिडिटी होती है, पेट में भारीपन रहता है या खाना पचने में दिक्कत आती है, तो यह नुस्खा आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसे रात भर भिगोने के बाद सुबह इसका सेवन करने से आपको अपने शरीर में बहुत बड़ा बदलाव महसूस होगा। अब इस प्रक्रिया का अगला चरण बहुत महत्वपूर्ण है। रात भर भीगने के बाद जब हम इस मिश्रण को सुबह देखेंगे तो इसका रंग पूरी तरह से बदल चुका होगा। सौंफ, जीरा, धनिया और मेथी का पूरा अर्क पानी में घुल चुका होगा, जिससे यह और भी असरदार बन गया होगा। अब हमें इसे 2 बार इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले इसे छान लेना है। एक बर्तन में पानी अलग कर लेंगे और बची हुई सारी चीजों को अलग रखेंगे। जो बचा हुआ पदार्थ है, यानी धनिया, जीरा, मेथी और सौंफ, इसे फेंकना नहीं है, बल्कि इसे दोबारा इस्तेमाल करना है। इस मिश्रण को पीने का सही तरीका यह है कि इसे सुबह खाली पेट बिल्कुल भी नहीं पीना है। पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर इस पानी का सेवन कीजिए। अगर आप 1 गिलास पानी आराम से पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक साथ नहीं पी सकते तो इसे धीरे धीरे घूंट घूंट कर दिन भर में खत्म कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसे 1 गिलास से ज्यादा न पिएं और इसे दोपहर से पहले खत्म कर लें। अब बात करते हैं दूसरे गिलास की। जो मिश्रण हमने सुबह छाना था, उसी बची हुई सामग्री को दोबारा इस्तेमाल करेंगे। इसे 1 गिलास में डालकर फिर से पानी भर देंगे और इसे शाम के लिए भिगो कर रख देंगे। अब इस पानी का सेवन शाम को करना है, लेकिन रात में बिल्कुल नहीं पीना है। इसे शाम को 5 से 6 बजे के बीच पीना सबसे अच्छा रहेगा। रात में इसका सेवन करने से यह शरीर पर सही प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अगर आप इस प्रक्रिया को 7 दिनों तक अपनाएंगे तो आपको खुद अपने शरीर में अद्भुत बदलाव महसूस होगा। अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है, पेट की चर्बी ज्यादा है, गैस की परेशानी बनी रहती है, तो यह नुस्खा आपके लिए वरदान साबित होगा। यह इतनी कारगर विधि है कि 7 दिनों में ही आपको खुद लगेगा कि आपके शरीर की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो दोस्तों, यह था पूरा तरीका इस रामबाण उपाय को अपनाने का। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी और भी नई और प्रभावी घरेलू नुस्खे मिलते रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।